हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान शर्मा फ्रॉम डिफेंस गुरुजी। मैं आप सभी का डिफेंस गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एनडीए के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ज्योग्राफी से रिलेटेड कैसे कवर करें और कहाँ से कवर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनडीए का एग्जामिनेशन 10 अप्रैल को है और हमारे पास थोड़ा ही टाइम अभी बचा है। और अगर अभी तक आपने ज्योग्राफी नहीं कवर की है तो हमें वो कौन सा पोर्शन है जो कवर करना चाहिए और किस तरीके से कवर करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो पे देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ज्योग्राफी की वेटेज एनडीए के एग्जाम में कितनी रहती है और किस सेक्शन की कैसे रहती है। लेट अस सी। ये कुछ डिवीजन है कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए। ज्योग्राफी के जैसा कि हम जानते हैं दो पोर्शन होते हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है एंड अनदर वन इज योर इंडियन ज्योग्राफी। तो हम ये देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन कितना रहता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का कितना रहता है। 2007 से लेके अगर मैं देखूँ 2021 तक आपके अप्रॉक्सीमेटली 19, कभी 17, कभी 18 कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके ज्योग्राफी से हर बार, राइट? ओके, ये ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से बिलोंग नहीं करती, ये दोनों से बिलोंग करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी एज वेल एज योर इंडियन ज्योग्राफी। बट अगर आप वेटेज को चेक करें तो आप ये देख पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं, वर्ल्ड एंड योर फिजिकल ज्योग्राफी रादर देन दैट ऑफ योर इंडियन ज्योग्राफी। हमें इंडियन ज्योग्राफी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बट अगर अभी आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ज्योग्राफी को तो पहले आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये जो ट्रेंड हमने देखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ये एक बार डिक्रीज भी हुआ था कि सिर्फ 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट अगेन ये ट्रेंड क्या कर रहा है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है हमें, राइट? तो अब देखते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज है जो हमें कवर कर लेने चाहिए। आई कॉल देम एज दी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी टू क्रैक एनडीए। मतलब ये 7 वंडरफुल टॉपिक्स हैं, इन्हें पढ़िए और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखते हैं वो कौन से 7 टॉपिक्स हैं, वो कौन से 7 वंडरफुल टॉपिक्स हैं जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप कवर कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर कवर करने चाहिए। फर्स्ट वंडरफुल टॉपिक इज यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। यूनिवर्स बहुत डीप सब्जेक्ट भी हो सकता है। देखिए, यूनिवर्स के अंदर आप क्या कीजिए, गैलेक्सी, प्लैनेट्स से रिलेटेड बातें कवर कीजिए। इसमें आप हर प्लैनेट का कोई स्पेशल फीचर है तो उसे पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बहुत अच्छा मेथड है ये चेकआउट करने का कि हमें यूनिवर्स को पढ़ने के लिए कितनी डेप्थ तक जाना चाहिए। जब आप प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं तो उन पे लॉन्च हुई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को पढ़िए। दूसरा, उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स को पढ़िए। तीसरा, उसका कोई स्पेशल नेम है, जैसे कि वीनस का नेम है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। सेम टाइम पे किसी भी तरीके और प्लैनेट का कोई ऑल्टरनेटिव नेम है तो उसे ज़रूर से ज़रूर कवर करें यूनिवर्स। नेक्स्ट थिंग जो हमें कवर करनी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर अर्थ, सन एंड मून। अर्थ, सन और मून देखा जाए तो इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, बट मैंने इसको एक अलग टॉपिक दिया है। व्हाई आई डिड सो, बिकॉज ये एक इन तीनों का रिलेशन जब आप पढ़ते हैं तो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि अर्थ और सन के रिलेशन से आप सोलर इक्लिप्स समझ सकते हैं, आप सीजन समझ सकते हैं, डे और नाइट किस तरीके से काम करते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, ये समझ सकते हैं। और यही 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अर्थ और सन के रिलेशन के अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट इज योर रिलेशन ऑफ द अर्थ, सन एंड मून, जहाँ पे आप किसको पढ़ेंगे, लूनर एक्लिप्स को पढ़ेंगे। अगेन आप वही चीज़ें पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ से आपको कवर करने की ज़रूरत है। जब आप अर्थ को कवर कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जरूर कवर कीजिए, मतलब अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं।
अदर देन दिस लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड थिंग, आपको क्या करने की ज़रूरत है? टाइम जोन्स कवर करने की ज़रूरत है। हर बार आपका टाइम जोन से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपका लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड से सवाल आते हैं। आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रही है, कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास कर रही है, इक्वेटर कौन कौन से कंट्री से पास करता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? जियो मीन्स योर अर्थ, मॉर्फोलॉजी मीन्स इट्स स्ट्रक्चर, राइट? तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जो हमें कवर करना होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर दो फोर्सेस काम करते हैं। व्हाट आर दोज टू फोर्सेस जो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर काम करते हैं? एक होते हैं आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और दूसरे क्या होते हैं आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेस। इन दोनों को ही मेनली हमें स्टडी करना होता है। जब हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को स्टडी करते हैं तो हम वेदरिंग को पढ़ेंगे और वेदरिंग से क्वेश्चंस आपके एनडीए में पूछे गए हैं बार बार कि व्हाट आर द काइंड ऑफ वेदरिंग, लाइक यू हैव द मैकेनिकल वेदरिंग, अदर देन दैट यू हैव द केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, उनके आपके एग्जाम्पल पूछ लिए गए हैं। तो वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट एरिया टू कवर इन वर्ल्ड ज्योग्राफी। अदर देन दैट जो आपके एंडोजेनेटिक फोर्सेज है वहां से क्या सवाल पूछे गए हैं? वहां से आपका पूछा गया सवाल है अबाउट वॉल्केनो। वॉल्केनो तीन तरीके के होते हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट। उनके एग्जाम्पल याद कीजिए। वॉल्केनोज से जो आपकी लैंड फॉर्म्स बनती हैं उनके एग्जाम्पल्स याद कीजिए। लैंड फॉर्म्स क्या बनती हैं? फेकोलिट्स, बेथोलिट्स, लेकोलिट्स, लोपोलिट्स, दीज आर द लैंड फॉर्म्स और इनसे सवाल पूछे जाते हैं। क्लेडेरा से पूछ लिया, स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो क्या होता है, ये सवाल पूछे जाते हैं। अदर देन दैट एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? अर्थक्वेक पढ़ेंगे। अर्थक्वेक से भी आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा राइज होते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, राइट? और आपके क्वेश्चंस जो जियोमॉर्फोलॉजी से पूछे जाएंगे वो आपके कहाँ से पूछे जाएंगे? रॉक से। तो ओवरऑल फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी व्हाट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू आर सपोज टू कवर इज वेदरिंग आप कवर करें, फॉर श्योर कवर करें, आप रॉक्स कवर करें। जब आप रॉक्स कवर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप तीन तरीके की रॉक्स पढ़ते हैं। इग्नियस रॉक पढ़ते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ते हैं। एनडीए में जिस तरीके के सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं वो एग्जाम्पल से पूछे जा रहे हैं कि सर बताइए इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, कौन सा नहीं है। तो आपको उसी अप्रोच से रॉक्स को कवर करने की ज़रूरत है। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स के आप फीचर्स पढ़िए और उनके एग्जाम्पल्स को कवर कीजिए। आफ्टर दैट वॉल्केनोज से मैं आपको बता चुकी हूँ आपको कैसे कवर करना है, और अर्थक्वेक। इसके अलावा एक और टॉपिक रह जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में जो है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ। अभी अगर आप लास्ट मोमेंट पे तैयारी करें तो ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी में से इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। लैंड फॉर्म्स, इनमें क्या कर दिया जाता है? आपको लैंड फॉर्म का टाइप दे दिया जाएगा। जैसे कि वो आपसे पूछ लेगा कि क्लिफ, अगर आपका क्लिफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो वो कहाँ बनता है? वो कोस्टल रीजन्स पे बनता है। किसकी एक्टिविटी से? वेव्स की एक्टिविटी से। अनदर थिंग, आपसे ऐसे ही कोई ग्लेशियर की लैंडफॉर्म पूछ लेगा, मोरेन्स पूछ लेगा, ये मोरेन्स कहाँ का लैंडफॉर्म होता है, किससे बनता है? ग्लेशियर से बनता है। तो आपको वो एक टेबल याद करनी है कि कौन सी लैंडफॉर्म कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी। ये कुछ एरियाज है जियोमॉर्फोलॉजी में जहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा सवाल बार बार एनडीए पूछ रहा है। ये वन ऑफ द फेवरेट एरियाज है। अदरवाइज आप जियोमॉर्फोलॉजी देखें तो बहुत डेप्थ में, आपको उतनी डेप्थ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन 5 एरियाज़ को कवर कीजिए एंड यू आर डन विद योर जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी से बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज climatology. Your third wonder to complete the world geography or to cover the world geography is your climatology. तो climatology से हमें क्या कवर करना है? क्लाइमेटोलॉजी का पहला ब्यूटीफुल टॉपिक है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, वो है आपका एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में आप क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फियर में आप लेयर्स पढ़ेंगे,
ट्रोपोस्फियर पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फियर पढ़ेंगे, मीजोस्फियर पढ़ेंगे, थर्मोस्फियर पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि वेदरिंग फिनोमेना कहाँ हो रहे हैं। वेदरिंग फिनोमेना ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है। तो आपको इन लेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, एटमॉस्फियर के कंपोजिशन की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आप क्लाइमेटोलॉजी में जो फेवरेट एरिया है एनडीए का, जहाँ से वो सवाल पूछ लेता है, वो आपका क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके अर्थ पे टेम्परेचर और प्रेशर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वेटर पे ज़्यादा है या पोल्स पे ज़्यादा है, हाइट के साथ इंक्रीज होता है या डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, किस तरीके से आपका टेम्परेचर और प्रेशर वेरी करता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। थर्ड एरिया क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जो आपको कवर करने की ज़रूरत है वो है आपका विंड सिस्टम। विंड सिस्टम में क्या होता है कि आपकी विंड्स कहाँ से कहाँ चलती है, इक्वेटर से ट्रॉपिक की तरफ जाएंगी, पोल से सब ट्रॉपिक की तरफ आएंगी, या किस तरीके से। हम इसके अंदर पढ़ते हैं ट्रेड विंड्स पढ़ते हैं और आपकी लोकल विंड्स पढ़ते हैं, यानी परमानेंट विंड्स पढ़ेंगे जो ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, ईस्टर्लीज हैं, और इसके अलावा हम लोकल विंड्स पढ़ते हैं। लोकल विंड्स एक बहुत फेवरेट एरिया रहा है एनडीए का, जहाँ से वो सवाल पूछ लेता है। कैसे सवाल पूछेगा लोकल विंड पे, कि बताइए दिस एंड दैट विंड, ये किस तरीके की विंड है, ये कोल्ड विंड है या वार्म विंड है। या दूसरा सवाल पूछ लेगा कि ये किस एरिया के अंदर चलती है, राइट। तो हमें क्या पता होना चाहिए, लोकल विंड्स पता होनी चाहिए। सो दीज आर द 3 एरियाज ऑफ फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी जहाँ से आपके एनडीए के अंदर सवाल आ जाता है, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं द फोर्थ एरिया और द फोर्थ वंडर, जहाँ से आपका क्वेश्चंस अराइज होते हैं। आई थिंक इट्स नॉट द फोर्थ, इट्स फिफ्थ वन, राइट। फिफ्थ वंडर जो आपका है वो ओशियनोग्राफी है। ओशियनोग्राफी के 2 फेवरेट एरियाज रहे हैं एनडीए के, जहाँ से सवाल पूछा जाएगा। फर्स्ट फेवरेट एरिया इज योर ओशियन करंट्स। ठीक है, ओशन करंट से सवाल पूछ लेगा। वैसे तो आपका जो ओशियन करंट है, दूसरा वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपका वेव से, और तीसरा वो क्वेश्चन पूछ लेता है आपका टाइड से। अगर आपने थोड़ी बहुत स्टडी करी हो तो आपको पता होगा कि ये सारे क्या हैं, काइंड ऑफ वाटर मूवमेंट है, कि पानी किस तरीके से मूव करेगा उसके बारे में हमें बताती है ओशियन करंट्स, वेव्स और टाइड्स। ठीक है, ओशियन करंट्स क्या होती है, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ वाटर। वेव्स भी क्या होते हैं आपकी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। टाइड्स क्या होती है आपकी, वर्टिकल मूवमेंट होती है। तो इन तीनों के फीचर्स पता होने चाहिए। ओशन करंट के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि कोल्ड ओशन करंट का क्या एग्जाम्पल है, वार्म ओशन करंट का क्या एग्जाम्पल है, और ये कौन से ओशियन के अंदर है, पैसिफिक के अंदर है, अटलांटिक के अंदर है, या किस ओशियन के अंदर है। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं ये, बहुत डेप्थ में। शायद सुन के ऐसा लगे कि ओ माय गॉड बहुत सारा कवर करना है ये, तो इट्स लॉट टू कवर, बट नो, इट्स नॉट लॉट टू कवर। अगर आप ये टॉपिक्स को साथ साथ नोट डाउन कर लें और फिर इन पे थोड़ी सी रिसर्च करके देखें, तो आप देख पाएंगे कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और मैं एनडीए का एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाऊँगा। ठीक है, इसमें वैसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते ओशियन रिलीफ से रिलेटेड, बट ये एक एरिया है जहाँ से पूछे जा सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपके ओशियन रिलीफ से, उसके फ्लोर पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर किसी को नॉलेज हो तो आपको पता चलेगा कि ओशियन फ्लोर पे किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओशियन स्लोप होता है, ओशियन शेल्फ्स होती हैं, राइज होता है, एप्साइल प्लेन्स होते हैं। तो ये सारे हम बात करते हैं। अगर आप ये ना भी कवर कर पाए तो इन 3 एरियाज को कवर करना ना भूलें। रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं इन 3 एरियाज से, ओशियनोग्राफी से। Sixth wonder of the world geography is world climate and natural vegetation. अब ये world climate और natural vegetation क्या है? जो भी स्टूडेंट अगर क्लाइमेटोलॉजी को कवर कर लेता है और वो विंड सिस्टम को समझ लेता है कि विंड्स कहाँ से किस डायरेक्शन में चलती है, परमानेंट विंड सिस्टम को समझ लेता है, उसको कभी कोई इशू नहीं होगा वर्ल्ड क्लाइमेट को समझने में, या वर्ल्ड क्लाइमेट को उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स आप क्या कीजिए, अपनी ट्रेड विंड्स ड्रॉ कीजिए,
अपनी वेस्टर्ली ड्रॉ कीजिए और ईस्टर्ली ड्रॉ कीजिए, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि इस एरिया का क्लाइमेट इस वजह से ये होगा, नहीं इसमें ये कंडीशन नहीं लगती, ये नहीं होगा। तो अगर आप विंड सिस्टम को कवर कर लेते हैं तो आप क्लाइमेट को बहुत ईजीली कवर कर लेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि आपके क्लाइमेट से सवाल पूछे जाते ही जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, कुछ लाइंस दे दी, कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए और आपको बोला कि क्या ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का फीचर है, क्या ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट का फीचर है, तो आपको वो क्लाइमेट्स पढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे ही हम क्लाइमेट कर लेते हैं, हम क्लाइमेट में क्या पढ़ते हैं, व्हाट वी स्टडी इन क्लाइमेट, हम टेम्परेचर पढ़ते हैं, उसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं कि वहाँ पे रेनफॉल कितना है। जब आपको ये पता चल गया कि रेनफॉल कितना है किसी एरिया का, क्या आप वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन नहीं बता सकते, ईजीली बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाएगा, थोड़ी कम हो जाएगी डिसिडियस हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं हो रही तो शायद मतलब थोड़ी मीडियम सी हो रही है तो शायद ग्रासलैंड्स हो जाएगा, या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रही, बिल्कुल फ्रोजन एरिया है तो या तो नो वेजिटेशन जोन होगा या परमा फ्रोस्ट होगा। तो इस तरीके से क्या है, हम ईजीली अगर वर्ल्ड क्लाइमेट को समझते हैं तो हम नेचुरल वेजिटेशन अपने आप बता सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। और यही पर्पज़ है मेरा आपको ये वीडियो में समझाने का कि हम किस तरीके से पढ़ें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को क्रैम ना करना पड़े, बट ये कुछ टॉपिक्स को हम इनके बेसिक समझ लें और हम इजीली निकाल पाएँ। एनडीए के स्टूडेंट्स मोस्टली आपके क्या होता है, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, और ज्योग्राफी जो क्लाइमेटोलॉजी है या आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होती है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी, इनके कॉन्सेप्ट बहुत साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू ग्रैब देम। अगर आपको सुन के लगे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप थोड़ी सी जर्नल साइंस लगाइए और आपके टॉपिक्स हो जाएंगे कवर। सेवेंथ एंड द लास्ट वंडर of world geography is your world maps. Now, this is the very vast area. World maps is not a small area to cover, right? But at this point of time, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वर्ल्ड मैप में सारे मैप्स मत कवर कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, आप फिर सब कीजिए, क्योंकि जितनी भी नॉलेज लो उतनी कम होती है एग्जाम निकालने के लिए, तो राइट। बट अगर आपके पास अभी टाइम कम है तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज है वर्ल्ड मैप के, उन पे ध्यान ज़रूर दीजिए, जैसे कि डेजर्ट्स। अदर देन डेजर्ट्स व्हाट यू कैन कवर इज स्ट्रेट्स और चैनल्स, राइट। थर्ड एरिया दैट यू कैन कवर इज माउंटेन्स, रिवर्स। ठीक है, आप वर्ल्ड मैप में से जब पढ़ रहे हैं तो इन एरियाज़ को कवर कीजिए। और जब आप ये 7 वंडर्स को कवर कर लेंगे, यू विल फाइंड दैट आप जब प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा, ओ माय गॉड मैंने तो सब कवर कर लिया है ना, मैं सब क्वेश्चंस इजीली कर पा रहा हूँ। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो 7 वंडर्स कौन से होंगे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी को इजीली कवर करने के लिए, जिसके बाद आपको कुछ और फर्दर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी के केस में। अगर आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो फॉर श्योर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को फिगर आउट कर सकते हैं कि उनका आंसर क्या होगा। फर्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्स अमंग देम, सेकेंड इज रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ, सन एंड मून, थर्ड अमंग देम इज योर जियोमॉर्फोलॉजी, फोर्थ इज क्लाइमेटोलॉजी, your fifth topic is oceanography. The sixth one is the climatic condition of the world or the world climate with their natural vegetation. And the seventh beautiful wonder is your world maps. If you do that much, you are good to score. Right? होपफुली मैंने आपको जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी है, कुछ किया होगा उस मैसेज को कन्वे, आपको ये समझ आया होगा कि मैं किस तरीके से अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करूँ, उसे किस तरीके से अप्रोच करूँ कि मैं बेटर स्कोर कर पाऊँ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम और विदाउट गोइंग टू द डिस्ट्रैक्शंस में। ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में पढ़ो, राइट। तो आप इन टॉपिक्स को कवर कीजिए जो मैंने आपको ब्रॉड सेक्शंस बताए हैं उनके अंदर, और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। all the best to you all, score good, Jai Hind, thank you for watching।